बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नहीं तो आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं। गोविंददास जी एक दिन शौच के लिए गए। सोचो उनकी भक्ति स्थिति कितनी ऊंची है। गोविंददास जी एक दिन सुबह सुबह शौच करने के लिए गए जंगल में, और शौच करने के लिए जब गए तो ठाकुर जी के मन में आ गया कि मुझे इसके संग खेलना है। और शौच करते हुए गोविंददास जी बैठे हैं, शौच निवृत्त हो रहे हैं, और सोई ठाकुर जी वन में पहुंच गए और पीछे से फलन ने तोड़ तोड़ के गोविंददास पे मार रहे हैं। अब गोविंददास देखे कौन आया, पीछे देखे त्रिमंगल ललित ठाकुर जी खड़े हैं। अब आप विचार कर सकते हो, हम इतने शुद्ध, इतने पवित्र, इतनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तब भी ठाकुर जी के सामने अपने घर की सेवा में जाते हैं, और यहाँ गोविंददास के साथ में ठाकुर जी ये भी विचार नहीं करते कि वो शौच के लिए जा रहा है। और ये केवल गोविंददास के साथ हुई घटना नहीं है। इसी कलिकाल में, इन्हीं 50 वर्ष के अंतराल में हमारे गोरखपुर में विराजमान हुए श्री राधा बाबा महाराज। नाम सुना राधा बाबा का? राधा बाबा महाराज की ऐसी अद्भुतता, वे अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी वृंदावन नहीं आए, पर उन्होंने वृंदावन के लिए एक ग्रंथ लिखा, एक छोटी सी पुस्तक लिखी, उसका नाम है केली कुंज। और केली कुंज में बाबा ने एक एक बात लिख दी। केसी घाट से बिहारी जी कितने दूर हैं, बिहारी जी से राधा वल्लभ जी की दूरी कितनी है, बीच में कैसे कैसे चौराहे आते हैं, कहां पर भगवान की गौचारण लीला हुई है, कहां पर अक्रूर घाट है, अटल वन कहां पर है, ये सब केली कुंज में महाराज जी ने लिखा है। उनसे किसी ने पूछा, बाबा आप कभी वृंदावन तो गए नहीं, तो वृंदावन को पूरा भाव कहां ते आगो? बोले मैं वृंदावन ना गया, वृंदावन मुंह में ही रहे, मेरे चित्त में ही रहे। तो किसी ने कहा, बाबा आप तन से भी एक बार वृंदावन जाओ। तो वे कहते, बोले अगर मैं तन से वृंदावन गया तो फिर वापस कभी आ नहीं पाऊंगा, या हमारे मैं जाऊं ना हूं। ऐसे राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे। तो उनकी लीला में एक बात आती है कि वे सुबह सुबह जब शौच के लिए जाते थे, सुबह 4:30-5 बजे, एक माताजी, बूढ़ी माताजी उनके पीछा करती थी। और जब वे शौच के लिए दूर वन में बैठे होते तो वो माताजी एक झाड़ी के पीछे बैठ के बाबा को देखती थी। तो बाबा के किसी शिष्य परिकर ने ये देख लिया, उसने माताजी को पकड़ के कहा, बोले हे मैया सुनो, तुम हम सब जानते हैं तो सुबह जाती हो बाबा के पीछे, है शौच के समय तो कम से कम ये सब नहीं करना चाहिए आपको। संत महापुरुष हैं बेचारे, पूरे दिन दर्शन देते हैं, दुनिया भर के लोग दर्शन करने आते हैं, पूरे दिन दर्शन किया करो, आप सुबह सुबह क्यों जाती हो उनके पीछे? तो माताजी के नेत्र सजल हो गए, वो बोले मैं बाबा के पीछे नहीं जाती। तो बोले बाबा जब सुबह सुबह शौच के लिए जाते हैं ना, तब इनके पीछे नन्हों से सांवरों सलोनों से एक बालक जावे, और वो बाबा के सामने ही बैठो रहे, वो पूरे दिन नहीं रहता, वो सुबह सुबह जब ये शौच के लिए जाते हैं तभी आता है। मैं तो उस बालक को देखने जाती हूँ। और बाबा जब शौच में बैठे होते हैं ना, तो इन दोनों की आपस में चर्चा चलती है, बड़े ठहाके मार मार के दोनों हंसते हैं, मैं तो वो देखने जाती हूँ। मतलब आप विचार कर रहे हैं, भक्तों की वो स्थिति जिसको हम परम अपवित्र मानते हैं, उस स्थिति में भी भक्त चले जाते हैं, तो ठाकुर जी वहां भी आ रहे हैं उनके पास में। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे भक्तों के भाव देखने के लिए, उनका अनुकरण करने के लिए ठाकुर जी, यही कर्म है ठाकुर जी का। कौन भक्त कब कहां क्या कर रहा है, कौन से भाव से मुझको भज रहा है, किस भाव से मुझे अर्पण कर रहा है, वही भाव प्रिय है ठाकुर जी को, वही भाव देखने के लिए ठाकुर जी आते हैं।